हेलो गाइस। और आज का जो ब्लॉग है वो इवनिंग से शुरू हो रहा है। वैसे ये सेकंड ब्लॉग है। मैं आज का आधे दिन का ब्लॉग ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ। आज भी सिंझारा वाला दिन है और आज शाम को मैं बना रही हूँ मैंगो शेक। मैं चाय नहीं पी रही आज मूड नहीं था मेरा, क्योंकि दिन में भी हैवी मतलब लंच हो गया था छोले भटूरे का। आपने देखा होगा मेरा प्रीवियस ब्लॉग। तो आज मैं मैंगो शेक पी रही हूँ थोड़ा सा। तो क्योंकि चाय का और गर्मी बहुत थी तो हैवी खाया, ऊपर से गर्मी और ज़्यादा लग रही है मुझे। खैर मैं एक ही टाइम खाती हूँ लेकिन ज़्यादा खा लिया और फेवरेट था मेरा छोला भटूरा, तो इसलिए मैंगो शेक पी रही हूँ। बस जैसे सब बनाते हैं उसी तरीके से मैंने भी दूध ऐड किया है, पर मैं बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं पीती हूँ। और थोड़ा सा शुगर ऐड किया। आजकल इतने स्वीट मैंगो आ रहे हैं बहुत ही और बन गया मैंगो शेक। तो चलिए अब आराम से रूम में बैठ के मैंगो शेक पीते हैं। और एक रिद्धिमा के लिए है और एक मेरे लिए है। हस्बैंड ऑफिस गए एज़ यूजुअल। और हमें पीने से पहले आपने देखा है हमेशा कि मेरे काना को हम पिलाते हैं। सबसे पहले ये पीते हैं तभी हम पीते हैं। और रिद्धिमा कर रही है पढ़ाई, और पढ़ाई करते करते ही, क्योंकि उसका ट्यूशन टाइम भी हो रहा है और ऑनलाइन क्लासेस का भी वर्क करवाना पड़ता है, तो उसने मैंगो शेक फिनिश कर लिया है। और ऑनलाइन क्लासेस में सारा प्रेशर हम पेरेंट्स पे ही आ गया है। कौन कौन एग्री करता है? हे गाइस, गुड इवनिंग। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम से। जैसा कि आपने अभी देखा है, मैं सो गई थी, अब जगी हूँ और अब मैं बनाने जा रही हूँ ब्लॉग। थोड़ा सा अभी स्टार्ट किया है। क्या नहीं मिल रहा? एक मिनट। मास्क वहीं तो रखा है फ्रिज के उस पे बास्केट में। और रिद्धिमा भी जा रही है ट्यूशन। तो दिखाओ रिद्धिमा, देखो रिद्धिमा को फ्रिज पे रखा है, बोला है बेटा, अलमारी में नहीं। बच्चों को कुछ नहीं मिलता जब तक हाथ में ना दो। ये थोड़ा ट्यूशन जाती है। मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मेरी फ्रेंड है, उससे क्या ट्यूशन जाती है। वैसे तो कोविड में नॉट सेफ, बट वो मेरी फ्रेंड भी है तो वो अपने बच्चों के साथ इसे थोड़ा सा कवर कर लेती है। तो अब मैं इंजॉय करने वाली हूँ मैंगो शेक, क्योंकि चाय पीने का मन नहीं हो रहा यार। चाय चाय वैसे चाय लवर ऊपर आज मेरा मन नहीं था। बहुत टेस्टी बना है। और अभी ना मैंगोज बहुत मीठे आ रहे हैं, और इस सीज़न जब जा रहा होता है ना सीज़न, तो मुझे लगता है कि मैंगो शेक पी लो, जाने वाला है जाने वाला है। और इस चक्कर में थोड़ा बहुत 1 किलो वेट भी बढ़ जाता है, गेन हो जाता है। इट्स ओके यार, अब कुछ ना खाएं ऐसा तो हो नहीं सकता। और कल है तीज, और अभी बस शेक पी के थोड़ा सा मुझे काम करना है। तो अभी फिर कुछ काम करना है, उसके बाद मेरे को कोई आ गया था बीच में, इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया था। मेहंदी लगानी है, क्योंकि थोड़ा सा, वैसे तो मैंने कहा ना कुछ ज़्यादा नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे आती नहीं है मेहंदी, लेकिन नाखून पे लगाऊंगी, पेट पे जिन्हें कहते हैं। लगानी चाहिए, फेस्टिवल पे काफ़ी अच्छी होती है और फेस्टिवल तभी लगता है। और इस बार तो बिल्कुल घर पे ही बनानी है, तो कुछ नथिंग न्यू, बस घर पे ही सेलिब्रेट कर लेनी है। पर फिर भी घर पे रहते हैं तो भी क्या है, थोड़ा सा सजना तो बनता ही है। वैसे ज़्यादा मेकअप में नहीं करती, पर अच्छा सा कोई एथनिक वियर पहनेंगे, चूड़ियाँ पहनेंगे और अच्छा सा तैयार होंगे। तो चलिए अब मैंगो शेक पीते हैं और उसके बाद थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं, और देखते हैं कि कल क्या पहनना है, वो सब भी तैयारी करते हैं। और तीज का ब्लॉग आपको कल दिखाऊंगी, ये संग में आने वाला है ब्लॉग। तो हे गाइस, वेलकम बैक। और जो काम करना था कुछ वो हो गया है, और अभी मैं घर आ गई हूँ। एंड अब मैं लगाने जा रही हूँ मेहंदी। तो ये बहुत सारे मैंने मेहंदी के कोन ऑलरेडी घर पे रखती हूँ। एक्चुअली मेरे हबी जोधपुर गए थे, सोजत आता है, फिर वहीं पे ना मेहंदी सबसे अच्छी होती है, तो वो बहुत सारी लाए थे। तो ये बस बहुत सारे पैकेट लाए थे, लेकिन वैसे तो मेहंदी ज़्यादा दिन ख़राब नहीं होती, लेकिन 3-4 महीने पहले एक्चुअली लाए थे। लॉकडाउन से पहले गए थे, जब लॉकडाउन लग ही रहा था होली के आसपास, तब मतलब लगने वाला था, तब गए थे, तो वहाँ से लेके आए थे। तो काफ़ी अच्छी ये है। और चलिए मेहंदी लगाते हैं। और रात को यार पता है पूरा बिस्तर भी ख़राब हो जाता है, और मुझसे रात को लगती भी नहीं है, क्योंकि इधर उधर नींद में सब जगह लग जाती है। तो मैं बस इस तरीके से लगाने वाली हूँ। तो चलिए लगाते हैं मेहंदी।
बस इसी तरीके से सिंपल सी लगाती हूँ मैं, लेकिन शगुन हो जाता है और काफ़ी अच्छी लगती है। देसी स्टाइल मेहंदी आप कह सकते हो। फिर यार बहुत सारे काम होते हैं, और जो अकेले, मतलब मोस्टली ना सब अकेले ही रहते हैं। ये कौन कौन करता है ऐसे सर पे लगाना, और बस। रिधिमा भी खेलने गई है, वरना उसे भी लगता है मम्मा खाने को ये दो वो दो, कितना भी कहो बच्चों को ना कि ले लो ले लो, लेंगे नहीं वो, तो बहुत सारा डिस्टरबेंस हो जाता है, और फिर ऐसा करके ना मेहंदी लगाने का मन नहीं करता। और तीज है तो मेहंदी तो लगानी है। छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं यार, जो हमें बहुत एक्साइटेड करती हैं लाइफ के लिए। और इस बार तो लॉकडाउन में वैसे ही अकेले अकेले सब घर पे तीज मनाओ, वरना सोसाइटी में, कॉलोनी में, सब जगह सबके यहाँ सेलिब्रेशन होता है। आप भी मुझसे ज़रूर शेयर करना आपके यहाँ किस तरीके से इस साल का तीज स्पेशली रहा, और आपके यहाँ कैसे। मैं फास्ट नहीं करती हूँ, मेरे यहाँ फास्ट नहीं, मतलब मेरे ससुराल की तरफ से फास्ट नहीं होता है। मेरे ससुराल में तो इवन तीज का फेस्टिवल भी सेलिब्रेट नहीं होता है। वो उत्तराखंड से हैं तो उनके यहाँ तीज नहीं बनती है, पर मैं राजस्थानी हूँ तो मेरे यहाँ तीज बनती है। पर मैं फास्ट नहीं करती। अब जो ससुराल की उसमें नहीं है तो फिर मैं नहीं करती हूँ, पर हाँ सेलिब्रेट ज़रूर करती हूँ। खुशियाँ मनाने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए, ये हो गया मेहंदी। अब बीच में थोड़ा सा और करते हैं, कुछ तो बना ही लेते हैं। देखिए मैं इस तरीके से बीच में कर रही हूँ, बस चारों तरफ। मेरी मम्मा बचपन में लगाती थी ऐसे। और बीच में थोड़ा सा बड़ा। एंड रेडी। मैं ऐसी सिंपल सी मेहंदी लगाती हूँ, बट आई लव दिस। तो चलिए, अब मेहंदी सूख जा रही है, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। फिर मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ कि कल मैं क्या पहनने वाली हूँ, तो फिर वो मैं आपसे शेयर करूँगी। वो सब तैयारी जब करूँगी तो आपसे शेयर भी कर लूँगी। तो चलिए, अब बाद में मिलते हैं। हे गाइस, तो देखिए मैंने मेहंदी वॉश कर ली एक्चुअली, पर ये ठीक ठीक कलर आ जाएगा। और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कल मैं क्या पहनने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं कुर्ती, बट मैंने कुछ भी बाय नहीं किया है क्योंकि कहीं जा भी नहीं रहे, तो शॉपिंग करके कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। और मेरे यहाँ राजस्थान में लहरिया पहनते हैं, तो ये मैं कुर्ता पहनने वाली हूँ। रुको मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ इसको। वैसे आपको कल जब मैं पहनूंगी तो बताऊंगी, पर इस तरीके का ये मेरे पास ये 2-3 साल से है, और मैं ज़्यादा एथनिक फेस्टिवल के अलावा मैं पहनती नहीं हूँ। तो ये देखिए इस तरीके की ये डिटेलिंग वर्क है इस पर। गोटापत्ती इसको कहते हैं हमारे यहाँ। और इसी तरीके का ये, मतलब मैंने बनवाया हुआ है, लेकिन इस तरीके का कुर्ते का पीस मिलता है, फिर आप उसे स्टिच करवा लीजिए। तो मैंने स्टिच करवाया हुआ है और ये बहुत प्यारा लगता है। और ग्रीन कलर ही तीज पे पहनते भी हैं, तो सावन में एक बार हम लोग ज़रूर पहनते हैं, तो इसीलिए मैंने बनवा रखा है। इसके नीचे, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि येलोइश करके लाइनिंग भी है संग में, तो ये मैंने पैंट स्टाइल सोचा है। ये तीनों चीज़ें अलग अलग सेट्स की हैं, लेकिन बहुत अच्छे से मैच हो जाती है, तो इस तरीके से भी हमारी कोई ड्रेस बन जाती है। और उसके बाद फिर राजस्थानी बंदेज की चुंदड़ी की ये ओढ़ने वाली हूँ मैं दुपट्टा। इस पर भी गोटापत्ती का ये है लाइनिंग, लेस बोलते हैं इसको, तो वो लगी हुई है रेड कलर, तो काफ़ी अच्छा लगता है रेड ग्रीन का कॉम्बो। और इसके साथ मैं दिखाती हूँ आपको, ये मैंने पाउच में रखी है बना के दिन में। तो ये ग्रीन कलर के झुमके मैं पहनने वाली हूँ, कल देखना। और तो आप अभी तो बहुत अच्छे और बहुत ही हैवी, बहुत प्रीटी, ये मेरे फेवरेट झुमके भी हैं, बहुत प्यारे झुमके का मुझे बहुत शौक़ है। और उसके बाद हैं चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ हैं प्लस रेड। हमारे यहाँ रेड ज़रूर पहनते हैं,
तो इसीलिए फेस्टिव्स पे तो ये रेड एंड वाइट, तो कुछ इस तरीके से मैं दोनों हाथ में पहनूंगी या तो एक में, लेट्स सी, वो तो तभी डिपेंड करता है मूड पे, पर वैसे दोनों हाथों में ही सोच रही हूँ पहनने का। तो बस बहुत सिंपल सी, बट यस फेस्टिवल तो मनाना है साथ में, मतलब सबके साथ नहीं मना सकते इस बार, गैदरिंग नहीं कर सकते, पर घर में भी हमें अच्छे से फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहिए। तो ये पाउच मैंने सेट कर दिया है, और मैं हमेशा फेस्टिवल पे यही करती हूँ कि सेट करके ना पहले से सब एक ही पाउच में रख देती हूँ। अभी बिंदी बिंदी मुझे देखनी है तो वो मैं देखूँगी, ताकि क्या है कि सब एक जगह मिल जाए। फेस्टिवल्स पे काम बहुत होता है और ऊपर से मतलब जब पहनने का टाइम आता है कुछ मिलता ही नहीं, इसलिए मैं कुछ सालों से पहनने लगी हूँ। तो कल मैं आपको दिखाऊंगी और कि कैसा लगता है पहनने के बाद, मैं दिखाऊंगी। और अब डिनर टाइम हो रखा है गाइस, तो बहुत बिजी थी वैसे आज, लेकिन आपने आज मेरा पहले का ब्लॉग देखा होगा, दिन में छोले भटूरे बने थे, मेरा फास्ट था, मैं खाना खा चुकी। हस्बैंड आपको जैसे मैं डेली बता चुकी हूँ ब्लॉग्स में, जो डेली देखते हैं वो जानते हैं कि दलिया खिचड़ी खाते हैं। तो रिद्धिमा के लिए एक्चुअली मैंने फिर से भटूरे बनाए हैं, क्योंकि हम अक्सर खा लेते हैं। दिन में छोले भटूरे बने थे तो दोबारा अभी गर्म भटूरे बना दिए। और भटूरे अब बहुत और भी, क्योंकि अब एकदम अच्छा खमीर बन गया है 7-8 घंटे, और बहुत ही अच्छे फूले फूले, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत परफेक्टली बने हैं। तो एकदम क्रिस्पी, और भटूरे ऐसा नहीं कि सिर्फ ये कढ़ाई में फूल रहे हैं, बाद में भी एज इट इज़ रहते हैं एकदम क्रिस्पी। तो और विदाउट ईस्ट विदाउट सोडा, आप मेरा प्रीवियस ब्लॉग देख सकते हैं इसके लिए मैंने कैसे बनाया, तो बहुत टेस्टी। तो इसलिए रिद्धिमा का डिनर ये हो गया है, मेरा जैसा मैंने आपको कहा डे टाइम में हो गया है। और आज ये देखिए ये रेडी हो गया डिनर, और इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं फिनिश कर रही हूँ। कल तीज के ब्लॉग में हम मिलेंगे, और यही हमारा दोनों टाइम का स्पेशल रिद्धिमा का सिंजारा रहा है। तो इस तरीके से हमने अपना एंजॉय किया है डे, और कल मिलेंगे कल के ब्लॉग में। देखिए कितना अच्छा एकदम गर्मा गर्म है, और एकदम अच्छे से खमीर हुआ ये तोड़ के, इसलिए मैंने आपको दिखाया है। तो चलिए गुड नाइट, टेक केयर, कल के ब्लॉग में मिलते हैं, गुड नाइट।